मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्द कुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। कलिकाला सर्वज्ञ आचार्य कुंद की रचना समयसार और उस पर आचार्य अमृतचंद सूरी का आत्मख्याति टीका, जो अपने आप में एक मंदिर पे चढ़े हुए कलश के समान है। उसमें भी एक प्राकृत थी और एक संस्कृत थी, तो पांडे राजमल जी ने उस पर एक और टीका लिखी बाल बोधिनी, जो थोड़ी और सरल कर दी। उसके बावजूद भी थोड़ी और गेयता लानी थी कि इन गाथाओं को हम गा सकें, ऐसी भावना से पंडित बनारसी दास जी ने ये नाटक समयसार की रचना की। इसकी रचना आज से लगभग 500 साल पुरानी है रचना, ये कृति अपनी। और इसमें काम मैंने जो किया था, मैंने वही प्रति खोली है और अपन शुरू से ही मंगलाचरण से शुरू कर रहे हैं इसको। बनारसी दास जी का जीवन तो सबको पता ही है कि कितनी विषमताओं से भरा हुआ था। 3 शादी की, 9 बच्चे भी हुए और अंत में वो सिर्फ अकेले थे, सारे उनके सामने ही चले गए। और उसके बाद जो उनकी धारा वैरागी की ओर मुड़ी, तो इतनी आध्यात्मिक रचना लिखी कि आज पूरे समाज में, पूरे देश में इसकी अपनी एक छवि बनी हुई है। नाटक समयसार के नाम से ही अपन समझते हैं। नाटक इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जीव, पुद्गल, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष, ये जो 7 तत्व हैं, इन्हीं का जो संसार के रंगमंच पे नाटक चल रहा है वो इन्हीं का चल रहा है। जो कुछ चल रहा है वो जीव 7 तत्वों के बीच चल रहा है और इस अभिनय को कारण इसका नाम नाटक समयसार दिया गया। अपन ग्रंथ का मंगलाचरण पढ़ते हैं जो पंडित बनारसी दास जी ने लिखा। पहले वहीं से शुरू करते हैं। करम भरम जगति मेरे हरन खग उरग लखन पग शिव मग दरसी निरेखत नयन भविक जल बरखत हरखत अमित भविक जन सरसी मदन कदन जित परम धर्म हित सुमिरत भगति भगति सब डरसी सजल जलद तन मुकुट सपत फन कमठ दलल जिन नमत बनरसी। कविवर बनारसी दास जी ने इसमें जिनको वंदन किया है उनका नाम नहीं दिया है, लेकिन उनके जीवन की कुछ ऐसी बातें दी हैं जिससे अपन को संकेत मिलता है कि इसमें भगवान पार्श्वनाथ को नमस्कार किया गया। नाम नहीं लिया है उनने, लेकिन उसके बावजूद भी उरग लक्षण ऐसा उनने संकेत किया है कि मैं उन प्रभु की वंदना कर रहा हूँ जिनके चरणों में सर्प का लक्षण अंकित है, यानी सर्प का चिन्ह बना हुआ है। मैं उन कविवर बनारसी दास जी की वंदना यहाँ कर रहा हूँ, ऐसा उन्होंने बताया। पहली पंक्ति है करम भरम जग तिमिर हरन खग। करम भरम माने कर्मों कैसे हैं, भ्रम रूप। दुनिया में, संसार में अपने को नचाने वाला कौन है, कर्म। और कर्म कहाँ से आया है कि ये जीव का भ्रम है कि मैं ऐसा करता हूँ और बस कर्म शुरू। तो इस कर्म रूपी भ्रम को नष्ट करने के लिए हे भगवान आप कैसे हो कि सूर्य के समान हो। तिमिर हरन, जैसे सूर्य जब उदय होता है तो रात का जो घनघोर अंधकार होता है वो कितनी देर में भाग जाता है कि जैसे ही सूरज का उदय हुआ और अंधकार तत्क्षण चला जाता है। वैसे ही हे प्रभु, भगवान के मंदिर में बैठ के जब बनारसी दास जी रचना कर रहे हैं तो उन्हें सामने पार्श्वनाथ की मूर्ति दिख रही है और उस पार्श्वनाथ भगवान को नमन करते हुए कह रहे हैं हे भगवान, जब आपके सामने मैं आता हूँ तो ऐसा लगता है कर्म रूपी भ्रम, पूरा अंधकार नष्ट हो गया। आपकी मूर्त को देखते ही
मेरे मन के सारे अंधकार कैसे दूर होते हैं कि जैसे सूर्य के आने से रात का घना काला अंधकार एक समय में दूर हो जाता है। ऐसे ही हे प्रभु, जब भी जो भी व्यक्ति भगवान के दर्शन भाव पूर्वक करते हैं तो उस समय कर्म रूपी भ्रम ऐसे ही चला जाता है जैसे सूर्य के आने से अंधकार। खग माने सूर्य, तो हे प्रभु आप सूर्य के समान हो। फिर दूसरा लक्षण दिया उन्होंने, उरग लखन पग। आपके पैरों में कौन सा चिन्ह बना हुआ है? उरग माने सर्प का चिन्ह बना है। तो ऐसे पता चलता है कि इसमें उन्होंने पार्श्वनाथ भगवान की वंदना की है। अब उन्होंने बताया कि पार्श्वनाथ भगवान कैसे हैं कि शिव मग दर्शी। शिव माने मोक्ष, मग माने रास्ता, तो मोक्ष रूपी मार्ग को बताने वाले, दर्शाने वाले हैं। कौन? भगवान पार्श्वनाथ। हे प्रभु आप मोक्ष रूपी मार्ग को दिखाने वाले हो, दर्शाने वाले हो। निरखत नयन, कि हे प्रभु जैसे ही मैं आपकी मुख मुद्रा को देखता हूँ तो मेरे नयन कैसे हो जाते हैं कि आनंद रूपी आंसू से भर जाते हैं, बरसने लगता है। जैसे बहुत दिनों के बाद हमें कोई मिले तो हमारे आंखों से खुशी के आंसू निकलते हैं। तो भगवान की मूर्त के सामने जब हम बैठ जाते हैं तो अपने हृदय में इतनी प्रसन्नता होनी चाहिए कि जैसे हमें सब कुछ मिल गया। दुनिया में अगर कोई देखने लायक चीज है तो क्या है कि जिन रूप, इसके अलावा संसार में ऐसी कोई चीज नहीं है। अपन दुनिया की चीजें देखते हैं और खुश होते हैं, अरे वाह बहुत सुंदर है। कह रहे उनके सामने, किनके सामने? कि भगवान के सामने वो सब फीके हैं। मात्र एक भगवान आपकी मूरत निरखत नयन भविक जल बरखत। भविक माने भव्य जीवों के आनंद, आंखों से आनंद के अश्रु झरने लगते। हरखत अमित भविक जन सरसी, जैसे रात में कमल बंद हो जाता है, फूल कमल का, लेकिन जैसे ही सूर्य उदय होता है सूर्य की पहली किरण के साथ कमल खिलने लगता है। तो हे प्रभु जैसे ही हम सुबह आपके मंदिर में आपके दर्शन के लिए मंदिर पहुंचते हैं तो हमारा हृदय कैसा हो जाता है कि जैसे कमल खिलता है ऐसे ही मेरा हृदय भी प्रफुल्लित हो जाता है। कब? जब हम भगवान के भाव पूर्वक दर्शन करते हैं तब। यदि अपने दर्शन करते समय ऐसी भावना नहीं आती है तो फिर वो परंपरा ऐसी है कि गए मंदिर, भगवान को देखा, चावल चढ़ाए और चले आए। ना तो हमें हर्ष होता है, ना हमें कोई ऐसा लगता है कि बहुत कोई अमूल्य चीज आज हमें मिली। जैसे कहते हैं ना, रोज दर्शन करते हैं तो रूटीन में गए, दर्शन किए और चले आए। लेकिन कहते हैं कि भगवान की प्रतिमा के सामने चाहे आप दिन में 3 बार जाएं, 4 बार जाएं, कितनी बार भी जाएं, तब भी आपको यही लगना चाहिए कि जैसे ये रूप तो मैंने पहले कभी देखा ही नहीं। और सबसे सुंदर रूप किसका है कि भगवान आपका है। तो हरकत अमित भविक जन सरसी, कि भव्य जीवों का जो हृदय है वो कमल, सरसी माने तालाब में खिलने वाला कमल, कि कमल के समान खिल जाता है। कब? जब आपके हम दर्शन करते हैं तब। तो भगवान के दर्शन करते समय ये चीज विशेष रूप से हमें ध्यान रखनी चाहिए। दूसरा क्या है कि भविक जन नहीं, मदन कदन जित। हे प्रभु आपने मदन माने कामदेव, कदन माने युद्ध में, जित माने जीत लिया। तो हे प्रभु आपने कामदेव को युद्ध में जीत लिया। कैसे? इस संसार में यदि अपने को कोई परेशान करता है या जिसके वश में अपन वशीभूत हैं, जिसके वश में अपन हार जाते हैं, वो कौन है? एकमात्र कामदेव। दुनिया का हर प्राणी इसके वश में है। जितने भी पापाचार हम करते हैं, ज्यादा कमाई की तरफ बढ़ते हैं, ज्यादा छल की तरफ बढ़ते हैं, ज्यादा, सबके पीछे एक कामदेव नाम का जो बैठा है हमारे अंदर विकार, उस विकार के कारण हम अपने आप को उसके वश में कर देते हैं। तो कहते जैसे युद्ध में राजा को जीत लिया था, कामदेव को संसार का राजा माना गया और आत्मा को अतीन्द्रिय अपने आनंद का। तो कहते जैसे संसार में अगर युद्ध जीत रहे हैं और युद्ध में अगर हमने राजा को जीत लिया तो हमने सबको जीत लिया। ऐसे ही संसार इस यहाँ आध्यात्मिक युद्ध में कि यदि जिसने कामदेव को जीत लिया उसने सब विकारों को जीत लिया। तो आपने क्या किया है कि हे प्रभु आपने उस कामदेव को जीत लिया है। परम धर्म हित, आप कैसे हो?
परम माने सर्वश्रेष्ठ हो और धर्म के उपदेश देने वाले हो, इसीलिए आप हितकारी हो। दुनिया के लोग कैसे हैं कि संसार में उपदेश तो बहुत लोग देते हैं, सभी धर्मावलंबी अपने अपने धर्म का उपदेश देते हैं, सबके ग्रंथ हैं, सबके ग्रंथों में उपदेश है, लेकिन आपके उपदेश में क्या विशेषता है कि आपके उपदेश में वो विशेषता है कि जिसको सुनकर भव्य जीव भगवान बन जाते हैं, उन्हें संसार के दुखों से छुटकारा मिल जाता है, वो खुद सुखी भी होते हैं और खुद आपके जैसे बन जाते हैं। दुनिया के देश का जो ग्रंथ है वो क्या कहते हैं कि आप मेरी शरण में आओ, मेरे भगत बने रहो, लेकिन भगवान बीतरागी जिनेन्द्र परमात्मा के शरण में आने पर क्या है कि आप भगवान खुद बन जाओगे यदि आप उनकी शरण में आते हो, उनकी बात को सुनते हो तो आप खुद भगवान बन सकते हो। ऐसा परम हितकारी उपदेश जो अनादिकाल से जीव दुखी है और उस दुख से छूटना चाहता है, उसके लिए क्या उपदेश हितकारी है कि सिर्फ बीतराग परमात्मा की वाणी ही उसको उन दुखों से छुटकारा दिलाने वाली है, अन्य कोई उपचार इस संसार में नहीं है। तो इसलिए आप कैसे हो कि परम हितकारी हो, आपके उपदेश को सुनकर भव्य जीव अपना कल्याण करते हैं। सुमिरत भगति भगति सब डरसी, सुमिरत भगति माने भव्य जीव जब भी आपको सुमिरन करते हैं, जब भी आपको स्मरण करते हैं तो समस्त प्रकार के भयों से निर्मुक्त हो जाते हैं। जैसे हम कहीं बियावान जंगल में हो और हम बहुत डर रहे हों, मेरी तो अपनाई हुई है कि यदि हम भगवान का याद करते हैं, नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, पंच परमेष्टि को स्मरण करते हैं या अपने इष्ट देव को स्मरण करते हैं और उसी समय मुझे तो अपने भय से मुक्ति मिल जाती है। तो मुझे लगता है कि शायद सभी जीवों के साथ यही भावना है कि यदि आप कहीं भी किसी भी क्षण किसी भी विपत्ति में हो, किसी भी परेशानी में हो, एकमात्र नमोकार मंत्र पंच परमेष्टि या वीतराग परमात्मा को स्मरण करें, अन्य किसी को स्मरण करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक परमात्मा को स्मरण करने मात्र से हम समस्त दुखों से मुक्त हो सकते हैं, समस्त भयों से मुक्त हो सकते हैं। सभी भय 7 प्रकार के भय हैं और उन सभी भयों को दूर करने का एकमात्र उपाय आप वीतराग परमात्मा को सच्चे मन से स्मरण करें। और सुमृति भगति भगति सब डरसी, सब प्रकार के डरों से मुक्ति मिल जाती है। सजल जलद तन, हे प्रभु आपका तन कैसा है। अब उन्होंने दूसरा संकेत दिया कि मैं पार्श्वनाथ को ही स्मरण कर रहा हूँ। इसका दूसरा संकेत कैसे दिया कि आपका तन कैसा है कि पार्श्वनाथ भगवान की काया कैसी है, श्यामल वर्णी। और जो पानी से भरे बादल होते हैं वो कैसे होते हैं, श्यामल वर्ण के। तो उन्होंने लिखा सजल माने जल से भरे हुए और जलद माने बादल। तो हे प्रभु आपकी देह कैसी है कि जैसे जल से भरे काले बादल हों। तो उससे अपन ने अंदाजा लगाया है कि भगवान की काया कैसी है कि पार्श्वनाथ भगवान की काया श्यामल वर्ण की है। तो उससे अंदाजा लगा कि यहाँ पे पार्श्वनाथ की वो प्रतिमा के सामने बैठकर और उनकी महिमा का गुणगान कर रहे हैं। तो हे प्रभु आपका जो देह है वो कैसी है, श्यामल वर्ण की है। दूसरा मुकुट सपत फन, ये एक कथावत है, प्रथमान योग की कथा है कि जब भगवान के ऊपर उपसर्ग चल रहा था कमट के द्वारा, तब पद्मावती ने अपने राग की पूर्ति के लिए अपने फण को फैलाया था। यद्यपि भगवान को कोई ना तो उपसर्ग कर सकता है और ना कोई उपसर्ग दूर कर सकता है। हाँ, लेकिन उन्हें अपना राग आया और उन्होंने अपने राग की पूर्ति की। कितने देर वो टिके ये हम नहीं कहते, लेकिन हाँ उन्होंने अपने राग की पूर्ति की और उस समय की जो फणावली है वो आज भी प्रतिमाओं पर दिखाई दे रही है। और इससे ये सिद्ध होता है कि जहाँ बैठकर बनारसी दास जी रचना कर रहे थे वहाँ जो मूर्ति पार्श्वनाथ की विराजमान थी उस पर भी सप्तफर्णी फणावली लगी होगी। तभी उन्होंने यहाँ भी लिखा है कि लेकिन उस फणावली को कैसा रूप दिया कि हे भगवान जैसा लगता है जैसे आपके सिर पर मुकुट शोभायमान है। आपके सिर पर कैसा है कि सप्त फणों का एक मुकुट सुंदर शोभायमान है, आपकी शोभा को और बढ़ा रहा है। ऐसे करके उन्होंने उस रूपक को यहाँ लिया है। कमठ दलन जिन नमत बनरसी, कमठ दलन माने जिन्होंने कमठ के मद को चकचूर कर दिया। यद्यपि भगवान ने कुछ नहीं किया, भगवान कभी कुछ करते भी नहीं है, स्वयं में भी भगवान की वीतरागता के आगे कमठ अपने आप हार गया। उसने यद्यपि अपना राग पूरा किया, अपना द्वेष भी पूरा किया,
लेकिन उसके बावजूद भी वो हारा। कैसे हारा? कि वीतराग परमात्मा कैसे थे कि उसके सामने डिगे ही नहीं, एकदम जैसे यथावत बैठे थे वैसे ही बैठे रहे और वो खुद अपने आप से हार गया। लेकिन यहाँ लिखा है उन्होंने कमठ दलन जिन्हें नमत बनरसी, कि बनारसी दास जी उन पार्श्वनाथ भगवान को नमस्कार कर रहे हैं जिन्होंने कमठ के मद को चूर किया था। तो 3 संकेत दिए उन्होंने। पहला संकेत दिया कि जिनके पैर में सर्प का चिन्ह है, दूसरा संकेत दिया जिनकी देह श्यामल वर्ण की है, और तीसरा संकेत दिया कि जिन्होंने कमठ के मद को चकचूर किया था। इस प्रकार सिद्ध हुआ कि यहाँ पर बनारसी दास जी ने किसका वर्णन किया है? कि पार्श्वनाथ भगवान को नमस्कार किया। ये रचना आगरा की है और आगरा में बैठकर पार्श्वनाथ भगवान का उन्होंने स्मरण किया और स्मरण करते हुए अपने भावों को व्यक्त किया। इसमें कोई ऐसी लाइन जो आपको समझ में नहीं है, क्योंकि अपन तो चर्चा कर रहे हैं, कोई प्रवचन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं कोई विद्वान नहीं हूँ। लेकिन यदि कहीं कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो अपन पूछ सकते हैं। जिसमें मंगलाचरण था और उस मंगलाचरण में अपने अपने भाव व्यक्त किए, उसको समझने की कोशिश करी कि जैसे गर्मी, भगवान की मूर्त कैसी है कि जैसे गर्मी में संतप्त प्यास से तड़प रहा है इंसान, और प्यास से तड़पते हुए इंसान को या कोई शीतल चीज की संपर्क में आता है, यद्यपि पानी उसने पिया नहीं है शीतल, लेकिन संपर्क में भी आया तो उसको देह में एकदम ऐसा लगता है जैसे शीतल हो गए। या रोड पे अपन चल रहे हैं और बहुत तेज धूप निकल रही है, और तेज धूप में चलते चलते अचानक काले बादल छा जाएं और ठंडी हवा चलने लगे तो कैसा लगता है? कि जैसे सब कुछ मिल गया, एकदम शीतलता का अनुभव होता है। तो हे भगवान, आपके दर्शन करते समय भी भव्य जीवों को कैसा लगता है? कि जैसे विषय कषाय में जल रहे हैं, संतप्त हैं, दुखी हैं, और भगवान के दर्शन के लिए पहुंचे, और जैसे ही मूर्त भगवान की देखी और अंदर से सारी गर्मी या जैसे कहते हैं आकुलता शांत हो गई और एकदम शीतलता का अनुभव होता है। तो भगवान के दर्शन इसलिए नित्य नियम करना ही चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि भगवान ही सर्वोत्कृष्ट है। भगवान के रूप को देखने के अलावा और कोई रूप संसार में देखने योग्य नहीं है, और भगवान ही सर्व दुखों की औषधि है, सब भयों की औषधि है तो भगवान है, सर्व दुखों से निवृत्ति पाना है तो भगवान है। माने आपको हर समस्या का समाधान यदि कहीं मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? कि भगवान के दरबार। और अपन अगर भगवान के मनुष्य कुल में आए और अगर भगवान के दर्शन करने नहीं जाते हैं तो सोच लेना कि इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा कोई नहीं। बहुत से लोगों को मैंने देखा है, सुबह नहीं जा पाते हम तो जी शाम को चले जाते हैं, तो वो तो एक नियम की पूर्ति मात्र हो गई। वो दर्शन जिस भाव से करने चाहिए, या दर्शन करने का जो मेन कारण है वो तो यही है कि आप सुबह सुबह प्रातः काल उठें और सर्वप्रथम देव दर्शन करें, उसके बाद संसार का कोई कार्य आरंभ। भूख प्यास जो भी है आपका, जो भी संसार के काम है, ऑफिस नौकरी जो भी है, वो सब काम दूसरे नंबर पे, देव दर्शन पहले नंबर पर होना चाहिए। इसलिए मंगलाचरण से भी हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें सबसे पहले अपने आराध्य देव को ही नमस्कार करना चाहिए। इसके अलावा संसार में कोई भी दूसरा योग कार्य करने योग्य नहीं। जो नहीं जाते हैं उनके लिए मैं विशेष रूप से आह्वान करूंगी कि वो प्रतिदिन जरूर जाएं और सुबह सबसे पहले दर्शन के लिए। आपके पास पूजन का वक्त नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन दर्शन एक बार भावपूर्वक जरूर करें। जितने जितने अपन भगवान के नजदीक आते जाएंगे उतने उतने अपन विकारों से बचते जाएंगे। इसमें अभी आगे भी आएगा। अब पहली लाइन में भी उन्होंने दिया कि जैसे हम भगवान के दरबार में पहुंचते हैं, कर्म रूपी बंधन खुद ही ढीले होने लगते हैं। उस समय यदि अपन का उपयोग भगवान पे, कहते हैं ना, जिन मूर्त और फिर अपने ऊपर आ गया, जिन दर्शन और फिर निज दर्शन कर लिए, तो कर्म बंध तो खुद ही ढीले पड़ जाएंगे। सारा भ्रम वहीं दूर हो जाएगा, अपने को दूर करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन बशर्ते अपने परिणाम बहुत निर्मल होने चाहिए, आकुलता में नहीं, शांत भाव से। एक बार भगवान के दर्शन करने से अनंत पापों से निवृत्ति मिल जाएगी। इसलिए हमें भगवान के दर्शन जरूर करने चाहिए। और यहाँ पर बनारसी दास जी ने पार्श्वनाथ भगवान को नमन किया और उसके बाद अगले छंद में उन्होंने भगवान के स्वरूप का वर्णन किया कि भगवान आप कैसे हो।
अपन दूसरा छंद पढ़ते हैं और फिर उस पर अपन इसमें जो आपने हाँ मंगलचूर्ण व्याख्या करी है भी, हाँ उसमें आपने पद्मावती का जिक्र दिया है। पद्मावती नहीं, हाँ। पद्मावती का जिक्र नहीं किया मैंने। ये कहा वो जो फणावली है ना, वो ऐसा माना जाता है, कथानकों में ऐसा माना जाता है कि पद्मावती ने फण लगाया था अपना, लेकिन ऐसा है नहीं। हाँ, तो ये मतलब कि पद्मावती का जिक्र आता है परंतु उसका नहीं है, ऐसा है नहीं है, क्योंकि है ना उन्होंने सिर्फ अपने राग की पूर्ति बहुत थोड़े समय की होगी, अगर की भी होगी तो बस केवल राग ही था वो, और कुछ नहीं था। ना तो भगवान की रक्षा कोई कर सकता है और ना कोई करने की हिम्मत कर सकता, क्योंकि उपसर्ग भी नहीं होता है। कहते हैं जो ओले सोले बरसे भी थे ना, वो भगवान को टच नहीं कर रहे थे। जब केवली परमात्मा ध्यान में बैठे थे तो उनको वो टच भी नहीं कर रहे थे, वो तो दूर से ही बरस रहे थे। तो राग की पूर्ति में भी ये था कि पहले धर्मेंद्र ने फल फैलाया, हाँ, और फिर कदाचित राग भगवान है तो पद्मावती ने उसके ऊपर फैलाया, वो तो बात अलग है। तो धर्मेंद्र, हाँ हो सकता है धर्मेंद्र ने फलमाया, पद्मावती शायद नीचे बैठी है, ऐसा उन्होंने कल्पना की है कि पद्मावती नीचे बैठी है, पर ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि भगवान तो स्त्री से संपर्क में आ ही नहीं सकते और स्त्री भी संपर्क में नहीं जाती है। ये कथानक क्यों चलाई और इसका कोई अंत भी समझ में नहीं आता, जबकि वो मात्र इतना ही आया था कि उन्होंने पूरा भाव में उनका संदेश वाला था, इसीलिए शायद उस समय राग की पूर्ति की है। बाकी कुछ आप अपना म्यूट कर लीजिए प्लीज। इसका प्रशांत अपना म्यूट कीजिए। हो गया? हो गया। हाँ। अपने को फणावली या जो बन के आ रही है ना, वो भी गलत है। मूर्ति पर जो फणावली आज बन रही है, आज तक जो परंपरा चली आ रही है, वो गलत है। क्यों? क्योंकि जब उपसर्ग भी हुआ तो तब मुनिराज अवस्था में थे, और केवल ज्ञान होने के बाद तो भगवान ऊपर चले गए, आकाश में होते हैं, तो वहां फणावली कहाँ से आई? तो सर्वज्ञ के ऊपर फणावली थी ही नहीं। अगर थी भी तो मुनिराज अवस्था में थी। तो जो मूर्ति बन रही है वो तो अरहंत अवस्था की बन रही है, मुनिराज अवस्था की तो मूर्ति भी नहीं बन रही है। लेकिन पता नहीं क्यों ये फणावली की परंपरा आज तक चली आ रही, जो गलत है। हमारे मंदिर में भी है, हमारे मंदिर में नहीं है ऐसा कुछ। तो जो दर्शनार्थी आते हैं, अरे आप पद्मावती को नहीं पूछते, पद्मावती ने तो इतना किया उतना किया, लेकिन अब उन्हें कौन समझाए कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। अपने को भी ऐसा नहीं है। जहाँ अगर ये परंपरा बंद हो जाए तो बहुत अच्छा है, कि जिससे भगवान के ऊपर ये भी एक उपसर्ग जैसा है जो आप बना लेते हो। ये फणावली ये भी एक उपसर्ग की तरह है, कि जिसको भगवान के ऊपर जो था ही नहीं और आपने उसके ऊपर बनाया, ये गलत है, होना भी नहीं चाहिए। लेकिन आज जो चली आ रही, और जो शायद बनारसी दास जी जहाँ मंदिर में बैठकर रचना कर रहे थे, वहां भी पार्श्वनाथ की मूर्ति पर वो फणावली बनी होगी, जब भी उन्होंने उसको यहाँ स्पष्ट किया है कि मुकुट सपत फन, 7 फणों का जो मुकुट है वो आपके सिर पर शोभायमान, इसीलिए उन्होंने उसको मुकुट का रूप देकर उसको स्पष्ट किया है। अगला अपन छंद लेते हैं, मैं पढ़ती हूँ यहाँ से, कल पीडीएफ में भेज दूंगी भाई साहब। सकल करम खल दलन कमठ सठ पवन कनक नग, धवल परम पद रमन जगत जन अमल कमल खग, परमत जलधर पवन सजल घन तम तन समक, परमत जलधर पवन सजल घन सम तन समकर, पर अघरज हर जलद सकल जन नत भव भय हर, जम जलद जम दलन नरक पद क्षय करन, अगम अतट भव जल तरन, वर सबल मदन वन हर दहन, जय 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 अभय करन। ये इस छंद में पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति करी है उन्होंने, उनके आगे का वर्णन किया है कि भगवान आप कैसे हो, इसी का वर्णन उन्होंने आगे किया है। कि सबसे पहले सकल करम खल दलन, सकल माने समस्त, करम, खल माने शत्रु, और दलन माने नष्ट कर दिया। जैसे कोई शत्रु का विनाश करता है तो कैसे करता है कि उसका नामो निशान मिटा देता है। तो भगवान आपने भी कर्मों का कैसे नाश किया कि समस्त कर्मों का नामो निशान ही मिटा दिया। जब सिद्ध भगवान बने हैं तो कैसे हैं कि समस्त कर्मों से रहित है,
नाम भी नहीं है कर्म का। क्यों? कर्म रहित सिद्ध भगवान है। तो हे प्रभु आप कैसे हो कि जिसने सकल कर्मों का नष्ट कर दिया है। कैसे? जैसे कोई शत्रु का विनाश करता है। कमठ सठ, कमठ को क्या कहा? सठ, सठ माने मूर्ख, कमठ को यहाँ कहा है सठ। पवन खनक नग, हे प्रभु आप कैसे हो कि पवन माने हवा और कनक नग माने स्वर्ण का, नग माने पर्वत, स्वर्ण का पर्वत। तो यहाँ सुमेरु पर्वत जब कमठ उपसर्ग कर रहा था तो कितने ओले सोले बरसाए कि जिनकी कोई गिनती, यदि आम पब्लिक हो तो एक ना बचे। लेकिन भगवान आप कैसे थे कि आप तो सुमेरु पर्वत की तरह अडिग खड़े रहे। अडिग बैठे या खड़े, जो भी पद्मासन हो या खड़गासन हो, मेरे ख्याल से पद्मासन है पार्श्वनाथ की प्रतिमा जी। तो उन्होंने लिखा है कि कमठ सठ, जब मूरख कमठ उपसर्ग कर रहा था तब भी आप कैसे थे कि आप तो सुमेरु पर्वत के समान अडिग थे, हिले भी नहीं। भगवान उनके उपसर्गों को देखकर हिले भी नहीं। और वहां जैसे सुमेरु पर्वत एकदम शांत जहां है वहीं स्थिर है, ऐसे ही भगवान आप भी उसके उपसर्गों के आगे सुमेरु पर्वत के समान टिके रहे। दूसरा है धवल परम पद। और क्या कर रहे थे फिर कि भगवान जब सुमेरु पर्वत के समान थे तो कर क्या रहे थे कि कर रहे थे कि धवल माने शुद्धात्मा में रमन कर रहे थे। जो कैसी थी कि धवल, धवल माने सफेद नहीं, धवल माने निर्मल, विकारों से रहित निर्मल। तो निर्मल शुद्धात्मा का ध्यान कर रहे थे। कौन? कि हे प्रभु आप, जब आप कमठ उपसर्ग कर रहा था तो आप अपनी शुद्धात्मा का ऐसा ध्यान कर रहे थे कि उसके उपसर्ग करते करते ही आपको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। ऐसा नहीं है कि भगवान के उपसर्ग कर रहे थे तो डर गए कि दो चार, नहीं, वो तो उपसर्ग करता ही रह गया और भगवान अपने शुद्धात्म स्वरूप में ऐसे लीन हुए कि तुरंत केवल ज्ञान भी प्राप्त कर लिया। तो हे प्रभु आप तो धवल माने निर्मल, विकारों से रहित परम शुद्धात्मा में रमण कर रहे थे। जगत जन अमल, जगत जन कैसे हो जाते हैं कि जैसे आप परम अभिकारी शुद्धात्मा में रमण कर रहे थे, वैसे ही जब प्रभु आपके सामने भव्य जीव आते हैं तो वो भी कैसे हो जाते हैं? अमल हो जाते हैं। अमल माने मलों से रहित, माने विकारों से रहित। तो आप अपने आप को भी अगर अनुभव करें तो जब भी हम भगवान की प्रतिमा के सामने खड़े होते हैं तो बहुत सारे विकारों की तो परिधि मंदिर के बाहर ही छूट जाती है। बहुत सारे विकार जो संसार से संबंधित हैं वो मंदिर की परिधि के बाहर ही छूट जाते हैं, और जो मंदिर के अंदर भी विकार आते थे वो विकार भी भगवान की प्रतिमा के सामने नहीं है। विकार मतलब राग पूर्वक, विकार का मतलब कोई यहाँ ऐसा नहीं है कि द्वेष के ही विकार आए या गंदे विकार आए, ऐसा नहीं है। विकार का मतलब स्वभाव के बाहर सब विकार ही है। राग भी है तो विकार है और द्वेष भी है तो भी वो विकार ही है। तो उन्होंने कहा जैसे ही आप परिधि के बाहर अंदर आते हो बहुत सारे विकार पीछे छूट गए, और उसके बाद जब भगवान की मूर्ति के सामने आए तो भव्य जीव कैसे हो जाते हैं? अमल, कि जैसे आप अमल से हो वैसे ही भव्य जीव भी अमल हो जाते हैं, माने विकारों से रहित निर्मल। आपकी प्रतिमा को देखकर भव्य जीवों के मन से विकार तत्क्षण विनष्ट होता है। अगर आप देखो तब, अगर ऐसे ही लिए और भगवान के, कई लोगों को तो मैंने देखा है, मुझे हंसी भी आती है कि भगवान के सामने जाएंगे तो आंखें बंद कर लेंगे, और भगवान के बाहर जहाँ खड़े हैं, मंदिर के बाहर खड़े हैं, वहां तो आंखें खुली हुई हैं, और प्रतिमा के सामने जैसे ही पहुंचे हाथ जोड़े और आंखें बंद कर ले। जबकि अपन किस लिए आए हैं कि भगवान की मूर्ति को देखने के लिए आए हैं, दर्शन के लिए आए हैं, और जब दर्शन का समय आया तब तो आपने आंखें बंद कर ली। कम से कम एक बार जिन प्रतिमा को अच्छे से निहारो तो सही। तो हमने बहुत से देखो ऐसे करके और बस आंखें बंद करके दर्शन किए, नमोकार मंत्र बोला और चले गए, जबकि ऐसे भगवान के दर्शन कभी नहीं करने चाहिए। आप भगवान के सामने पहुंचो, भगवान की प्रतिमा को निहारो, जब वीतरागता सर्वज्ञता का चिंतन करो और उनके स्वरूप के समान अपने स्वरूप का अनुभव करो, तब दर्शन की विधि पूरी होगी। यदि उनके स्वरूप को तो देखा और अपने स्वरूप का अनुभव नहीं आया
या अपने स्वरूप का विचार नहीं आया, चिंतन नहीं आया, तब भी वो दर्शन नहीं हुए, सिर्फ प्रतिमा के दर्शन हुए। क्योंकि अपने स्वरूप का चिंतन आएगा तभी भगवान की वीतरागता और सर्वज्ञता ख्याल आएगी। भगवान की वीतरागता सर्वज्ञता कब ख्याल आएगी कि मैं भी ऐसे ही स्वभाव वाला हूँ, मेरा भी स्वभाव ऐसा ही है, मैं भी स्वभाव से भगवान के समान ज्ञाता दृष्टा हूँ। जब ऐसा चिंतन चलेगा तब ही दर्शन की विधि पूरी होगी, वरना तो वो प्रतिमा के दर्शन हुए और आंख बंद करके किए तो प्रतिमा के भी नहीं हुए। आंख बंद करके किए तब तो प्रतिमा के दर्शन भी नहीं हुए। इसलिए हमेशा भगवान के दर्शन आंख खोलकर ही करना चाहिए। भगवान के स्वरूप का चिंतन, चाहे आप 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट जो भी करो, भगवान के सामने उनकी प्रतिमा को निहारो, उनके स्वरूप का चिंतन करो और फिर अपने आप में अनुभव करो कि मेरा स्वरूप भी ऐसा ही है और मुझे भी भगवान जैसा ही बनना है। सिर्फ इसलिए मैं उनकी शरण में आया हूँ, इसलिए मैं दर्शन करने आया हूँ। वंदे तद्गुण लब्धये, सिर्फ आपके जैसे गुणों को पाने की अभिलाषा से आया हूँ और कोई चिंतन उस समय नहीं आना चाहिए। तब तो भगवान के दर्शन है और नहीं तो प्रतिमा के दर्शन है। और अगर आंखें बंद कर ली तो प्रतिमा भी ढंग से निहारी नहीं आपने। तभी तो कई लोगों को पता ही नहीं होता कि वेदी पे कितने भगवान है या कौन से भगवान है। उनने तो देखा बहुत सारी प्रतिमाएं थी, हमने तो सबको हाथ जोड़ लिया और हो गए दर्शन। ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा धवल परम पद रमन जगत जन अमल। जगत के जीव कैसे होते हैं कि आपके अमल स्वरूप को देखकर स्वयं भी अपने स्वरूप का अनुभव करते हैं और विकारों से मुक्ति पाते हैं। कमल खग, हे प्रभु, खग माने सूर्य, पहले भी था अब भी सूर्य, कि जिस प्रकार कमल सूर्य को देखकर प्रस्फुलित होता है, खिलता है, एकदम से सूर्य की किरण खिलती है और कमल भी अपने आप में ऐसे खिलने लगता है। तो हे प्रभु, आप भी कैसे हो कि उस सूर्य के जैसे हो जिसको देखकर भव्य जीवों का मन, जैसे ही हमने भगवान के दर्शन किए, एक अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है, एक अतीन्द्रिय सुख, एक वेदन ऐसा होता है कि जैसे हमने सब कुछ पा लिया। भगवान के दर्शन करके हमें सब कुछ मिल गया। ऐसी जो अनुभूति होती है वो यहाँ लिखा है कि हे प्रभु, जैसे सूर्य को देखकर कमल खिलता है वैसे ही मेरा मन भी, मेरा हृदय भी आपके दर्शन करते ही खिल जाता है। और कैसे हो आप? परमत जलधर पवन। पवन क्या करती है? पवन माने हवा। अब यहाँ हवा को कैसा बताया है? तेज आंधी। जैसे तेज आंधी आए और उड़ा के चली जाती है। जैसे अभी आंधी चल रही हो तो जितने भी कचरा है था वो तो उड़ी जाता है। कई बार तो इतनी तेज आंधी होती है कि छप्पर वगैरह भी उड़ जाते हैं। तो ऐसी प्रचंड वेग माने पवन हो आप कि परमत जलधर पवन। परमत माने अन्य मत, कुगुरु, कुदेव, कुधर्म, जितने भी दुनिया में धर्म चल रहे हैं उन सबको परमत, सांख्य दर्शन, बौद्ध दर्शन, अन्य जितने भी दर्शन है, चारवाक दर्शन, जितने भी दर्शन है उन सबको क्या बोला उन्होंने? परमत या अन्य मत। उनके लिए आप कैसे हो कि जलधर। जलधर, जलधर माने बादल, जल को धारण करने वाले कौन के? बादल। तो आप कैसे हो कि बादल हो। जैसे हवा आती है और हवा पानी से, हवा अपने वेग से बादल को उड़ा ले जाती है, तो आप भी कैसे हो? अन्य मतियों के लिए हवा के समान हो। जल से भरे बादल और हवा के समान, कि हवा आई और उड़ा के चली गई। तो ऐसे ही आपके वीतरागता सर्वज्ञता के आगे कोई भी नहीं टिकता। कौन नहीं टिकता? कि अन्य मत, जो परमत हैं या अन्य मत हैं या कुगुरु, कुदेव, कुधर्म हैं, उनके लिए आप प्रचंड वेग के समान हो। आपके सामने कोई दर्शन नहीं टिकता। सजल घन समतन, जिनका शरीर कैसा है? सजल माने बादल, जल से सहित, तो वो ये घन माने बादल, सम माने समान और तन माने शरीर। जिनका दोबारा आई है वही कल्पना कि आपका वर्ण श्यामल वर्ण है, कि आप जल से भरे बादलों के समान हो, सजल हो, मेघ के समान हो और समकर। साथ में क्या शब्द दिया? समकर माने आप समता को प्रदान करने वाले। कैसे? कि जैसे ही हम जाते हैं भगवान के दर्शन करने तो हमें कैसा लगता है? जैसे एकदम शांत,
संसार की उलझनों से मुक्ति मिल जाते। कई लोग तो सिर्फ इसलिए मंदिर भाग जाते हैं कि दिन भर घर में रहते रहते इतने थक गए हैं, इतने परेशान, 10 मिनट मंदिर में जाके बैठेंगे तो चैन मिलेगी। कई लोगों को मैंने ऐसे कहते सुना है। तो वो काय के लिए भाग रहे हैं कि संसार की उलझनों से इतने थक चुके हैं कि भगवान के सामने जाएंगे तो थोड़ी देर के लिए समता का अनुभव हो। और वैसे भी अपन जब भी जाएंगे तो भगवान कैसे हैं कि समदेशी, समता उनके अंग अंग से निरखो अंग अंग जिनवर का, जिनसे झलके शांति अपार। इतनी शांति झलकती है कि आप एक बार निरखो तो सही, भगवान के प्रत्येक अंग से सिर्फ शांति ही झलकती है, समता ही झलकती। तो यहाँ लिखा है धवल परमत जलधर पवन सजल घन सम तन समकर। हे प्रभु, आप प्रचंड वेग के समान हो अन्य मत रूपी मेघों को उड़ाने के लिए। अन्य मत कैसे हैं? मेघ के समान है, माने अपना एक अस्तित्व लगाए हुए हैं। जैसे बादल आते हैं तो सूर्य के रोशनी को भी ढक लेते हैं, माने इतनी ताकत होती है उनमें। लेकिन जब हवा आती है तो उन बादलों को भी उड़ा ले जाती है। तो ऐसे ही आप कैसे हो कि प्रचंड वेग हो जो अन्य मत रूपी मेघों को उड़ाने के लिए समर्थ हो। साथ में आपका श्यामल वर्ण है जैसे जल से भरे बादल, और समकर, आप समता को करने वाले हैं। तीसरा अगला उन्होंने दिया पर अघ रज हर जलद। आप कैसे हो कि परलक्षी विकार को धोने के लिए मेघ के समान हो। पर अघ, पर माने विकार, दूसरा, पर माने दूसरा, अघ माने पाप, रजहर माने धूल को धोने के लिए, हरण करने वाले, रज माने धूल, जलद माने बादल या मेघ या बारिश जिसमें जो पानी से भरे बादल। तो आप कैसे हो कि परलक्षी विकारों को धोने के लिए बादल के समान हो। परलक्षी विकार कैसे कि जब भी मेरे अंदर जो विकार आते हैं, मोह, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, जो भी विकार हैं, उन विकारों को यदि हमें धोना है, यदि हमें उन विकारों को जीतना है, तो हमें क्या करना है कि आपके अंदर कितनी भी राग की, कितनी भी क्रोध की अधिकता हो रही हो, आप सिर्फ वीतरागता का स्मरण करो। जैसे ही आप वीतरागता का स्मरण करोगे, आपकी राग की परत ढीली होने लगेगी। होती है कि नहीं होती है? कभी ऐसा अनुभव करना कि बहुत तेज गुस्सा आ रही हो और आप णमोकार मंत्र पढ़ने लगो तो आपकी गुस्सा उसी क्षण शांत हो जाएगी। किसने की शांत? कि किसी ने नहीं किया, आपने वीतरागता का स्मरण मात्र किया और आपके विकार स्वयं शांत हो गए। तो परलक्षी विकारों को, धूल को, जो गंदगी है उसको धोने के लिए आप कैसे हो कि बादल के समान हो। जैसे पानी बरसता है तो क्या होता है कि जब पहली बारिश आती है तो पत्तों पे कितनी कालिक जमी होती है, और जैसी बारिश आती है तो सब कालिक धुल जाती है। ऐसे ही हे प्रभु, आपके स्मरण करने मात्र से ही समस्त विकार रूपी जो धूल है वो धुलकर साफ हो जाती है। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हम स्वयं अपने परिणामों को देख के कर सकते हैं। हम चाहें तो मंदिर में कल सुबह ही ऐसा अनुभव कर सकते हैं कि हम सच्चे मन से भगवान के दर्शन करने जाएं, उस समय ना क्रोध आएगा, ना मान आएगा, ना माया आएगी, ना लोभ आएगी। कषाय में से कोई भी कषाय नहीं आएगी। यदि आप सच्चे मन से सिर्फ भगवान के दर्शनों के भाव से गए हैं तो कोई विकार उस समय आपको नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि भगवान की मूर्त को देखते ही स्वयं ये विकार शांत हो जाते हैं। भगवान नहीं करते हैं। अपने को कोई ये कहे कि भगवान करते हैं कि भगवान नहीं करते हैं, भगवान तो अपने स्वरूप में लीन है, लेकिन उनका अतिशय ऐसा है कि जब हम उनके नजदीक पहुंचते हैं तो उनकी प्रतिमा को देखते ही, उनके रूप को देखते ही, उनकी वीतरागता को स्मरण करते ही अपने विकार स्वयं शांत हो जाते हैं। सजल घन सम तन नहीं पर अघ रजहर जलद सकल जन नत भव भय हर। सकल जन नत, समस्त संसार के जीव आपको नमन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आप वीतरागी हो, आप सर्वज्ञ हो, और तीसरा आप हितोपदेशी हो। आप आत्महित का उपदेश देते हो और भव्य जीवों को उस आत्महित की तलाश है। दुनिया का हर प्राणी किस लिए दुखी है? कि सच्चे सुख को पाने के लिए। जितने भी वो सुबह से शाम तक काम करता है, काय के लिए करता है? सिर्फ सुख के लिए। और भगवान आप कैसे हो कि उसी सुख को देने वाले हो, हितोपदेशी हो। हम ना समझें ये हमारी भूल है, लेकिन भगवान कैसे हैं कि हमें वही सच्चे सुख की दिलाने वाले हैं, सच्चे सुख को
उपदेश ऐसा देते हैं कि हम स्वयं उस उपदेश को सुनकर सच्चा सुख प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए भगवान समस्त जीव संसार के आपको नमन करते हैं। भव भय हर, संसार के भय को हरने वाले। भव माने संसार, भय माने डर, और हरने वाले माने उसको नष्ट करने वाले। तो संसार का भय क्या है? कि संसार में तो बहुत सारे भय हैं, कि नहीं, सबसे बड़ा भय है जन्म मरण। सबसे बड़ा भय क्या है? कि जन्म का दुख और मरण का दुख। ये दो अगर दुख नहीं है, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम, ऐसा कहते हैं ना। तो 3 रोग हैं, जन्म, जरा और मरण। अगर इन तीनों रोगों को जीत लिया तो सब खत्म। यही 3 भाव है, भय है। मेन भय संसार के कौन से हैं? जन्म, जरा और मरण। और हे प्रभु, आप कैसे हो? कि संसार के इन्हीं भयों को दूर करने वाले हो। जन्म का दुख कैसे शांत होगा? कि भगवान कि आप तो अजन्मे हो, आपने तो अब दोबारा जन्म लेना ही नहीं है, और आप हमें भी वही मार्ग बताने वाले हो कि हम दोबारा जन्म ना लें। तो आपने जन्म के दुख को दूर किया। और हम अगर अपने स्वरूप को रमण करते हुए केवल ज्ञान प्राप्त करें तो मरण का भय आएगा ही नहीं, मरण का दुख आएगा ही नहीं, जरा का दुख आएगा ही नहीं। तो हे प्रभु, आप तो ऐसा उपदेश देते हो कि ना जन्म का दुख है, ना मरण का दुख है, ना जरा का दुख है, सारे दुख अपने आप शांत हो जाते हैं। इसीलिए संसार के आप भय को हरने वाले। जम दलन, जम माने यमराज को बोलते हैं, मृत्यु को। तो जम दलन माने मृत्यु का दलन करने वाले। हे प्रभु, आप कैसे हो कि मृत्यु के भय को नष्ट। आज हम सब लोग दुखी हैं, तो काय के लिए दुखी हैं? पता नहीं, सुबह से शाम तक सिर्फ कहीं मरण के लिए ही हम परेशान होते हैं। चल रहे हैं रोड पर तो एक्सीडेंट का डर है, घर से निकले तो बाहर कच्चा नहीं क्या हो जाए, हार्ट अटैक का डर है, कोरोना का डर है, हर आपदा का डर है, बीमारी का डर है, पता नहीं कितने डर हैं। और काय के लिए डर रहे हैं हम? कहीं मेरा मरण ना हो जाए। सबसे बड़ा दुख काय का लग रहा है? सुबह घर से इंसान निकलता है तो माँ क्या कहती है? बेटा सही सलामत घर वापस आया ना, मुझे तो बस इतना ही चाहिए। माने उसको भी मरण का ही एक भय सताता है। और आप कैसे हो कि मृत्यु के भय को नष्ट करने वाले। क्यों? क्योंकि आप ऐसा उपदेश देते हो कि भव्य जीवों को मरण लगता ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैं आत्मा हूँ और आत्मा कभी मरण को प्राप्त होती ही नहीं। जब भगवान के उपदेश में हम ये सुनते हैं कि जो मरण हुआ वो तो देह का हुआ, और मैं तो देह थी ही नहीं, मैं तो आत्मा थी, और मेरा ना जन्म हुआ और ना मरण हुआ। जब ऐसा उपदेश सुना तो अपने आप मन को कैसा लगा? अपूर्व शांति हुई कि मैं तो जन्म जरा मरण से दूर हूँ। अब भय, मरण का भय लगता है? नहीं लगेगा। यदि अपने को भगवान की इस बात पर विश्वास हो जाए, जैसा उनकी दिव्य ध्वनि में आया, इस बात पर, उपदेश पर विश्वास हो जाए कि आत्मा तो अजन्मा है, मरण से रहित है। अगर ऐसा विश्वास हो जाए तो ना जन्म का भय है, ना मरण का भय है, नहीं है, मृत्यु का भय ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये देह तो पहले से ही पता है, ये तो पुद्गल है और ये छूटने वाली है, इसका तो मरण निश्चित है, और मैं कभी मरता नहीं, तो फिर दुख काय का? तो हे प्रभु, आप कैसे हो कि मरण के भय को नष्ट करने वाले और नरक पद क्षय करन। सबसे बड़ी बात, हे प्रभु, आपका स्मरण करने से, आपका गुणों को अपने जीवन में अप्लाई करने से क्या होता है कि नरक का क्षय हो जाता है। जीव कहाँ नहीं जाना चाहता? हमारे साथ एक मंजू दी है, वो कहती है मुझे नरक नहीं जाना है, और कहीं भी जाना है पर नरक नहीं जाना है मुझे। क्यों? नरक के दुखों को इतना सुना है कि अंदर से ऐसा लगता है कि मुझे नरक में नहीं जाना है। तो क्या करना है फिर? अगर नरक में नहीं जाना है तो क्या करना है कि आप तीर्थंकर परमात्मा के समोसरण में आ जाओ। कि समोसरण कहाँ है? समोसरण तो है ही नहीं, कि जिन मंदिर जिन समोसरण सब, और कि भगवान के नजदीक आ जाओ। जितने भगवान के नजदीक आओगे, जितने भगवान की बात को सुनकर अपने जीवन में अप्लाई करोगे, उतना ही आप नरक की परिधि से दूर होते चले जाओगे। इस भाव में नहीं, अनंत कई अगले भवों तक नरक की परिधि से बाहर रहोगे आप। क्यों? क्योंकि नरक जाने जैसा विचार आएगा तब नरक जाएंगे ना। जब हमें तो भगवान की वीतरागता का स्मरण हो रहा है, उनकी सर्वज्ञता का स्मरण हो रहा है, उनके जैसा बनने का भाव आ रहा है, तो हम नरक कैसे जाएंगे? तो हे प्रभु, आप कैसे हो कि नरक के पद को क्षय करने वाले हो। माने नरक गति को जाने का भाव भी विनष्ट हो जाता है। और कैसे हो आप कि आप तो अगम हो। इसमें लिखा है ना, जम दलन, नरक पद क्षय करन,
अगम। अगम माने आपको कोई जान नहीं सकता। कितने गुण है भगवान के? कि अनंत गुण है। और उन गुणों को हम समझ सकते हैं या नहीं समझ सकते? हे प्रभु, आपके अनंत गुणों को हम तो सिर्फ नमन कर सकते हैं या हम अपने आप में अनुभव कर सकते हैं, पर वर्णन नहीं कर सकते। भगवान के गुण कितने हैं? हे प्रभु, आप तो अगम हो, मेरी बुद्धि के बिल्कुल परे हो। हम आपके गुणों का वर्णन करने में समर्थ नहीं है। अतट, कि जिनके गुणों का एक होता है किनारा और एक अतट माने किनारे से रहित। माने आपके अंदर इतने गुण हैं कि जिनका कोई छोर ही नहीं है, एक छोर से दूसरा छोर। तो जैसे हम इस छोर से उस छोर जाना चाहते हैं तो हमें क्या है, ये छोर दिख रहा है और अगला छोर भी दिख रहा है, तो एक सीमा है कि हमें इस छोर से उस छोर जाना है। लेकिन भगवान के गुण कैसे हैं कि अतट, दूसरा छोर ही नहीं है, दिख ही नहीं रहा है हमें, अतट है। आपके गुणों को पार करना बहुत मुश्किल नहीं, असंभव। इतने गुण हैं। जैसे समुद्र होते हैं, समुद्र का एक सिरा यहाँ है तो दूसरा सिरा कहाँ है किसी को नहीं पता। और समुद्र की गहराई कितनी है इसका भी अनुमान नहीं रहा। तो ना लंबाई चौड़ाई से हम समुद्र को नाप सकते हैं और ना गहराई से हम समुद्र को नाप सकते हैं। तो इसीलिए समुद्र को भी कैसा कहते हैं? अगम, अपार, जिसका कोई किनारा नहीं। तो भगवान का भी कैसा है? अतट या अपार, कोई किनारा नहीं भगवान। हे भगवान, आपके गुणों का वर्णन करने में हम समर्थ नहीं है। आप तो समुद्र के समान अगम और अतट हो। और भव जल तरन, भव जल तरन माने संसार के जीवों को तरने के लिए आप, जैसे हम समुद्र को पार करना हो तो हम किसके सहारे पार करते हैं? जहाज के सहारे। कि एक बार जहाज में बैठे और हम समुद्र को पार कर लेंगे, जिस सीमा तक पहुंचना है वहां तक पहुंच जाएंगे। तो आप भी कैसे हो भगवान कि आपकी वीतरागता और सर्वज्ञता ऐसी जहाज हैं जिन पर बैठकर हम संसार सागर से पार जा सकते हैं। अगर हमें संसार से पार जाना है तो काय में जाना है कि जैसे समुद्र को पार करने के लिए हम जहाज में बैठते हैं, वैसे ही आप कैसे हो कि आपके जो वीतरागता, सर्वज्ञता, हितोपदेशिता ऐसे जहाज हैं जिन पर बैठकर हम संसार के पार जा सकते हैं। तो इसलिए संसार समुद्र को पार करने में आप समर्थ हो, कराने में समर्थ हो। वर सबल, और कैसे हो कि विशाल, सबल माने बलधल, बलशाली। जो कैसा था? विशाल भी था और बलशाली भी था। कौन? मदनवन, कामदेव। और आप उसके कैसे हो कि आप उसको हरने वाले हो। रुद्र की अग्नि के समान हो, जल दहन माने जलाने वाले हो। तो जैसे कहते हैं ना, रुद्र का कहानी आती है, वो कहानी थोड़ी सी मुझे नहीं पता है, कम पता है, इसलिए मैं नहीं बोल रही उसको। लेकिन आप उस अग्नि के समान हो जिसमें जलकर कामदेव भस्म हो जाता है। तो हे प्रभु, आपने कामदेव को जलाने में रुद्र की अग्नि के समान हो, ऐसा यहाँ बनारसीदास जी ने लिखा है। जय जय परम अभय कर, और आपके हे प्रभु आपकी जय जयकार हो। क्यों? आप कैसे हो? अभय करन। अभय माने भय से रहित, अ माने नहीं और भय माने संसार के भय से, और हमें अभय दान देने वाले। दो चीजें, एक तो आप संसार के भय से अभय करने वाले हो और दूसरा मुझे अभय दान देने वाले। क्यों? क्योंकि आपसे ही मुझे अपने जन्म मरण से रहित होने का उपाय मिलता है। तो इसीलिए आप मेरी रक्षा करने में समर्थ हो, मुझसे अभय दान भी मुझे आपसे मिलता है और आप मुझे संसार के दुखों से अभय भी करते हो, संसार के भयों से मुक्त भी करते हो, इसलिए आप अभय हो। ऐसा यहाँ पे भगवान का स्वरूप उन्होंने वर्णन किया। परमात्मा ने जितने भी कुगुरु, कुदेव, कुधर्म, जितनी भी मान्यताएं हैं उन सबको हटाने के लिए कौन समर्थ है? एकमात्र जिनेंद्र देव ही समर्थ है, इसके अलावा कोई समर्थ नहीं है। जो गुरु नहीं है उनको गुरु माने, जो देव नहीं है उनको देव माने, और जो शास्त्र नहीं है उनको शास्त्र माने। कौन नहीं है? कि जो वीतरागी सर्वज्ञ सिर्फ देव वही है। कुदेवों को अगर अपन गिनने जाएंगे तो उनका तो कोई अंत नहीं है, उनकी गिनती नहीं करनी है। हमें क्या करना है? हमें तो सिर्फ एक लक्ष्य रखना है कि जो वीतरागी हैं, जो सर्वज्ञ हैं, वही देव है, बस। उसके अलावा सब कुदेव हैं। अब वो चाहे देवियां हो, चाहे देव हो, चाहे गुरु हो, कोई भी हो, वो सब कुदेव हैं। ऐसे ही अपने जिन दिव्य ध्वनि के जो प्रणीत गणधर गुथित शास्त्र हैं
वही केवल शास्त्र है, वही आगम है, बाकी सब कुशास्त्र है, कुधर्म है। चाहे वो हिंसा में धर्म बताएं, चाहे वो अहिंसा में धर्म बताएं, चाहे वो कहीं गीता में भी अहिंसा का उपदेश है, लेकिन नहीं, हमें तो उस धर्म से लेना है जो सिर्फ वीतरागता, जो दिव्य जिनेंद्र भगवान के द्वारा कही हुई वाणी है, वही धर्म है, बाकी सब कुधर्म है। इसी प्रकार से नग्न दिगंबर भावलिंगी संत ही गुरु हैं, बाकी सब कुगुरु हैं। अब उसमें कितने हैं उनकी कोई गिनती करने की जरूरत नहीं। हमारा तो एक लक्ष्य होना चाहिए कि केवल नग्न दिगंबर भावलिंगी संत हैं तो वो मुनिराज सच्चे मुनिराज हैं, और इसके अलावा सब वो भेषधारी हैं, नग्न हैं, दिगंबर हैं, श्वेतांबर हैं, या अन्य मत को धारण करने वाले हैं, या अन्य वेश को धारण करने वाले, कोई भी हो, हमारी कैटेगरी से तो सब बाहर है। हमारे लिए तो वो कौन है? कुगुरु, कुदेव और कुधर्म, और हमें उनको नहीं पूजना है। किस पे? केवल एकमात्र वीतरागता और सर्वज्ञता, इसके अलावा हम उनसे जीत सकते नहीं है। दूसरा उनने दे दिया परलक्षी भाव। तो आप कैसे हो कि आपकी भक्ति से सबसे मेन जो बात कही, जो विकार हैं उनसे हमें मुक्ति मिलती है। परलक्षी भाव माने पर के लक्ष्य से होने वाले भाव। क्या होता है पर के लक्ष्य से? कि जब भी हम पर के नजदीक जाते हैं तो सबसे पहले तो इष्ट अनिष्ट बुद्धि, फिर राग द्वेष और मोह, 3 विकार आते हैं। मेन विकार 3 है, मोह, राग, द्वेष। या तो हम उस पदार्थ को अपना मानेंगे, या हम उस पदार्थ से राग करेंगे, या उस पदार्थ से हम द्वेष करेंगे। और ये तीनों ही विकार हमारे लिए परलक्षी विकार है। इसके बाद जो होते हैं ना कषाय या जो अन्य विकार हैं, वो सब इसके बाद शुरू होते हैं। सबसे पहले 3 विकार, मोह, राग और द्वेष। और इन परिलक्षी विकारों को धोने के लिए आप कैसे हो कि ये तो रज है, और आप उस धूल को धोने के लिए एकदम निर्मल जल के समान। जैसे जल से कोई भी गंदगी धोनी हो तो किससे धोएंगे? कि जल की गंदगी भी जल से ही धोएगी। अगर कीचड़ लगा है तो भी हम जल से ही धोएंगे, अगर कपड़े में कोई दाग लगा है तो भी हम जल से ही धोएंगे। माने जल ऐसी चीज है जिससे हर प्रकार की गंदगी को साफ किया जा सकता है। तो इसी प्रकार हे प्रभु, आप उस निर्मल जल के समान हो जिससे पर लक्ष्य से होने वाले हर विकार को हम जीत सकते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि भगवान के सामने जाएंगे तो कोई भी कषाय हावी नहीं होती, कोई भी हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, कोई भी पाप हावी नहीं होता। यदि हावी हो रहा है, आपके मन में विकार जग रहा है, कषाय जग रही है, पाप जग रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो इसका मतलब आप भगवान के दर्शन नहीं कर रहे हैं। अपने परिणामों की परीक्षा हम स्वयं करें, किसी से करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या मेरे मन में उस समय क्या चल रहा है? यदि विकार चल रहा है तो मेरा मन प्रतिमा जी के पास नहीं है, भगवान के पास मेरा उपयोग नहीं है, तभी तो विकार आया। और अगर विकार नहीं है तो निश्चित ही मेरा उपयोग भगवान के पास है। तो अपने परिणामों की परख यही करें। यदि कदाचित अपना उपयोग भटकता भी है तो हमें अपने उपयोग को वापस समेटने लाना है। और कहाँ लाना है? कि भगवान आपके दरबार में आने के बाद तो सिर्फ मुझे आपके ही गुणों का चिंतन होना चाहिए, अन्य कोई विकार मेरे ऊपर हावी नहीं होना चाहिए। जन्म मरण का भय दूर करने में आप सबसे ज्यादा समर्थ हो, और हमें सिर्फ एक ही दुख है, जन्म और मरण। और भगवान आप हमें जन्म मरण से, दुखों से छुटकारा दिलाने वाले हो। इसलिए यहाँ पर भगवान पार्श्वनाथ के माध्यम से हर जिनेंद्र परमात्मा की स्तुति हो गई। पार्श्वनाथ की प्रतिमा या पार्श्वनाथ का नाम तो ठीक है, एक इष्ट देव का स्मरण किया उन्होंने, लेकिन इसके बावजूद इसके साथ हमने हर वीतरागी परमात्मा को, हर सर्वज्ञ परमात्मा को, हर हितोपदेशिता को हमने अपने आप में अंगीकार किया और नमन किया। तो हमने नमन किसको किया? कि पार्श्वनाथ को ही अकेले नमन नहीं किया, वीतरागी परमात्मा को। क्यों? क्योंकि जितने भी गुण गाए बनारसी दास जी ने, उन सब गुणों में क्या है कि वीतरागता ही झलक रही थी, सर्वज्ञता ही झलक रही थी। और उन विकारों को धोने के लिए निर्मलता, आपके प्रतिमा जी से ऐसी निर्मलता झलकती है कि सर्व दुख, कहते हैं ना, भगवान के सामने जाएंगे तो सब विकार अपने आप खत्म होते हैं। और उस खत्म होने के बाद क्या मालूम होता है? कि आपको शीतलता का अनुभव होता है। इसीलिए हमें शीतलता का अनुभव हुआ। हमने आज अपने को इस रूप में, दूसरा वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता ऐसे जहाज हैं जिन पर बैठकर हम संसार सागर से पार हो सकते हैं।
इसके अलावा संसार से पार जाने का कोई जहाज इस संसार में नहीं है। यदि हम सच में संसार से बाहर पार होना चाहते हैं, दुखों से हमें थोड़ी सी भी थकान लगती है या ऐसा लगता है कि इन दुखों से मुझे छूटना है, तो हमें कहाँ जाना चाहिए कि केवल 3 जहाज। आप भगवान के समक्ष ना भी पहुंचे तब भी अगर अपन यहाँ बैठ के भी अगर वीतरागता का स्मरण करें, सर्वज्ञता का स्मरण करें, हितोपदेशिता का स्मरण, भगवान के वचनों का गुणानुवाद करें, तो भी हमें उतनी ही शीतलता का अनुभव होता है जितना हम भगवान के दरबार में पहुंचकर अनुभव करते हैं। लेकिन कब? जब हम सच्चे मन से भावपूर्वक यदि परमात्मा को स्मरण करते हैं तो निश्चित ही हमें उनके जैसा बनने की विधि भी प्राप्त होती है, उनके जैसे मार्ग पर चलने का हमारा भाव भी जलता है और प्रबल होता है। हमने कई बार ये भी देखा है कि जितना जितना हम संसार के नजदीक जाते हैं ना, विकार उतने उतने हावी होते जाते हैं और परमात्मा उतने उतने दूर होते जाते हैं। यदि हम अपने मन को जबरदस्ती बलपूर्वक भगवान के नजदीक लेकर के जाएंगे तो फिर भगवान का अतिशय ऐसा है कि आपका उपयोग सहज उनकी तरफ आगे बढ़ेगा। तो संसार के बंधनों से यदि छूटना है तो अपने उपयोग को एक बार तो खींचना है, और जब एक बार खींच लिया और भगवान के पास पहुंच गए तो निश्चित ही हमें अपने मार्ग में, अपने मोक्ष मार्ग में अग्रसर होने का अवसर मिलेगा। सभी जीव भगवान के दर्शन इसी भावना से करें जैसा कि बनारसीदास जी ने किया कि हमें भगवान बनना है, भगवान के मार्ग पर चलना है। भगवान की मूर्ति को देखकर ऐसा लगना चाहिए कि जैसे जिनेंद्र परमात्मा के जिन दर्शन कर निज दर्शन किया। जब तक हमें ऐसा भाव नहीं आता है तब तक हमारे दर्शन की विधि अधूरी है और हमें अपने मार्ग से भी बहुत दूरी है। इसलिए सभी जीव अपने आत्मानुभूति पूर्वक वितराग परमात्मा के सहज दर्शन करें और सच्चे सुख को प्राप्त करें। ऐसी भावना के साथ मैं विराम लेती हूँ। अपन अगली चर्चा कल करेंगे इसके आगे की। जय जिनेंद्र सभी को। जिनवाणी स्तुति करते हैं।